तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका ट्रेंडी टॉप में, जहाँ पे आपको एक नंबर के बढ़िया रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो मैंने कल एक कमाल का शो देखा नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसका नाम था द एट शो, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये शो इतना ज़्यादा बढ़िया है। मुझे स्क्विड गेम बहुत पसंद है। स्क्विड गेम आपको पता है ना, कोरियन ड्रामा है, कितना कमाल का है वो। ये ये शो मुझे स्क्विड गेम से भी ज़्यादा अच्छा लगा। जिसका प्राइमिस है वो स्क्विड गेम जैसा ही है। तो मैं बिना स्पॉइलर दिए आपको कुछ प्लॉट बता देता हूँ इसका शो का। तो बेसिकली इस शो में होता ये है कि 8 रूम्स होते हैं। मतलब वही होते हैं ऐसे लोग जिनके कर्जों में डूबे होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, सेम स्क्विड गेम की तरह। तो इनको एक ऑफर आता है अमीर लोगों की तरफ से कि तुम आओ एक गेम में पार्टिसिपेट करो और हम तुमको इतना 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 इनाम देंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं होती इस गेम की। गेम अनलिमिटेड होता है, मतलब टाइम लिमिट अनलिमिटेड होती है जब तक कि जो गेम खिलाने वाले हैं वो खुद बोर ना हो जाएं या फिर किसी कंटेस्टेंट की डेथ ना हो जाए। बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें कुछ मारा मारी खून खराबा वैसा नहीं है स्क्विड गेम की तरह, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो स्क्विड गेम से ज़्यादा अच्छी है। तो होता यह है, जो अपना मेन हीरो होता है वो वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि वो अकेला नहीं है। वहाँ पे 7 और लोग हैं उसके अलावा। टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स हैं उस गेम में। तो जब वो पहुँचता है तो उसको वहाँ पे 8 कार्ड दिखाई देते हैं, उसमें से अलग-अलग नंबर लगे होते हैं 1 से 8 तक। तो उससे बोला जाता है तुम एक कार्ड उठाओ। वो 3 नंबर का कार्ड उठा लेता है। और कार्ड उठाने के पीछे लॉजिक होता है कि वो जो भी कार्ड उठाएगा उसको वही रूम असाइन हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक 8 मंजिला बिल्डिंग होती है जिसमें 1 2 3 4, मतलब वह पहला मंजिला सबसे नीचे होता है और 8वां मंजिला सबसे ऊपर होता है। और इन लोगों को हर मिनट के हिसाब से पैसे मिलते हैं उसके अंदर, कि मतलब कितना लंबा ड्यूरेशन रख सकते हो। और जो मेन गेम का टाइमर होता है वो 24 घंटे पे चल रहा होता है, मतलब कि 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगा। और जितने ही पैसे उन लोगों ने जीत रखे होंगे वो सारा पैसा वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें कैच ये होता है कि सबको लालच आ जाती है कि और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, और ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो जो टाइमर है इसको बढ़ाया कैसे जाए, और वो उस टाइमर को बढ़ाने के लिए इतनी अजीब चीज़ें करते हैं, इतनी अजीब चीज़ें करते हैं कि देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। तो बेसिकली उनका टाइमर इस तरह से बढ़ता है कि वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, और हम लोगों को ये नहीं दिखाया गया कि वो कैमरे से कोई शो चल रहा होता है या कुछ अमीर लोग बैठ के देख रहे होते हैं। लेकिन जब भी उन लोगों को कुछ वो लोग कांड होता है, कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो उन लोगों को पसंद आती है, तो वो टाइम को डोनेट करते हैं। मतलब पैसों की जगह टाइम और पैसे दोनों वहाँ पे एक करेंसी होती है। मतलब वो लोग उसके अंदर से उसी टाइम, मतलब उसी जो टाइम होता है, चाहे टाइम को खर्च करके या जो उनके इनाम के पैसे होते हैं उसको खर्च करके महंगी चीज़ें मंगा सकते हैं। मतलब 100 गुनी महंगी होती है। आप जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 15 रुपए वाली मैगी आती है, तो अगर आप उस गेम के अंदर हैं, किसी एक रूम में हैं, और आप अगर उस मैगी को ऑर्डर करते हैं तो वो मैगी आपको पड़ेगी 1500 रुपए की। मतलब 1500 रुपए की पड़ेगी आपको 15 रुपए वाली मैगी। मतलब 1 रुपए वाली टॉफ़ी 100 रुपए की, 100 रुपए वाली चीज़ 10,000 की। और यही रेट चलते हैं। उनको बिल्कुल एक ब्लैंक वो दिया जाता है, मतलब जो भी वो और इसमें ये होता है जो भी चीज़ वो कमरे में खरीदेंगे वो उनको कमरे से बाहर नहीं लेके आनी, लेकिन बाहर जो होता है, जो टाइम वाली शॉप होती है, उसके अंदर से सब लोग मिल के सामान खरीद सकते हैं और कमरे के अंदर भी लेके जा सकते हैं। और इसमें कैच ये होता का रिवॉर्ड्स अलग-अलग होता है। मतलब जैसे कि सबसे नीचे वाला जो रूम होता है, उसको मिलते हैं 10,000 वॉन हर मिनट के। जो सेकंड रूम होता है उसको 20,000 वॉन मिलते हैं पर मिनट के। जो थर्ड फ्लोर होता है उसको 30,000 वॉन मिलते हैं हर मिनट के। और ऐसे ही करके ऊपर बढ़ता जाता है, 8वें फ्लोर तक जाता है। और 8वां फ्लोर आलीशान होता है। जैसे पहले नंबर का कमरा सबसे बेकार होगा, छोटा होगा, और ऊपर होते होते कमरे आलीशान हो जाते हैं बढ़िया से। और इसके अलावा इस शो के अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमको नहीं पता लगता है किसी भी कंटेस्टेंट का नाम क्या है। मतलब वो ऐसे ही बोला जाता है, जैसे कि है जो हमारा मेन बंदा है इसको कहा जाता है थर्ड फ्लोर। मतलब जो शो खत्म होगा आपको इसका नाम भी नहीं याद रहेगा, आप इसको बस थर्ड फ्लोर बोलेंगे, 8th फ्लोर, 7th फ्लोर, 6th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, यही सबके नाम हो जाते हैं। इसकी शो की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि जो हमारे एंटरटेनर्स होते हैं उनको कुछ नया देखने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं भैया बहुत हुआ, अब शो को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं, शो मस्ट गोज़ ऑन, क्योंकि उनमें लालच भरी होती है। और इस शो के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है?
वो पन्नी खरीदें, उसके अंदर वो टॉयलेट करें, पन्नी को बाँधें और मतलब उनको जो हॉल जैसा मतलब वो होता है, उसी के अंदर उनको अपनी पॉटी रखनी है। और मज़े की बात पता है क्या है? वो उस पॉटी को, क्योंकि अपने रूम में बैठ के पॉटी कर रहे हैं, तो उसको वो अपने रूम से बाहर लेके नहीं आ सकते। मतलब अपनी पॉटी को पन्नी में भर के रूम के अंदर ही रखना है। लेकिन ये बात है कि वो अपनी पॉटी को, जो उसमें लिफ्ट लगी होती है कमरों में, वो किसी और कमरे में भेज सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा इसमें वैसा सिस्टम आता है जैसे कि हमने प्लेटफ़ॉर्म मूवी देखी होगी कि लिफ्ट नीचे से ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ़ ऊपर से नीचे आ रही है। जो भी खाना-पानी आ रहा है वो 8वें फ्लोर पे आ रहा है। तो अब 8वें फ्लोर पे है कि जो बंदा उस फ्लोर पे है, वो कितना खाता है, कितना नीचे वाले फ्लोर के लिए छोड़ता है। फिर 7th फ्लोर पे आता है, फिर 6th पे आता है, फिर 5th पे आता है। इसी तरह से आता है और यहाँ तक कि आदमी उसमें अपने कचरे भी भर के नीचे के फ्लोरों पे भेज देते हैं और नीचे वाले बंदे के पास कोई चारा नहीं बचता इस चीज़ के कि वो उस कचरों को उठा के अपने कमरे में रखे, मतलब दूसरे की टट्टी उठा के अपने रूम में रखे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके इस शो को ज़रूर देखिए, बहुत ही कमाल का शो है और आपको देखने में वाक़ई बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।